साहब कह रहे सब रंग मेरे, तो कौन कौन रंग उनके? सारा रंग है, सब है, सब रंग। भगवा भी। जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग मुसलमानों के दिल से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। सिवान में कौन जिंदाबाद? वो है ना साहब। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार मिश्रा पड़ेगा। मिश्रा जी, मिश्रा जी हिना साहब को। जी हिना साहब मोदी जी को नहीं देखिएगा? मोदी जी को देखना है, क्यों नहीं देख रहा है? देखना। लेकिन सिवान में किनको देखना? सिवान में हिना साहब को देखना है। मिश्रा जी बता रहे हैं। जी आप बता मिश्रा जी बता रहे हैं। रहे हैं। कहाँ दबाएंगे तो बदल दीजिए। अरे भाई लालू जादू तो ऐसे भी टेंशन में है कि सारा किरासन तेल मिल ना रहा है बिहार में। अगर सिवान में आएंगे तो अरे तो किरासन तेलवा पहले लाइएगा तब ना लालू। सुनिए, बिहार के मुसलमान बदलने वाला नहीं है। बिहार के मुसलमान लालू यादव को ताज पहनाया था। ताज बिहार के मुसलमान लालू यादव को ताज पहनाया था। लालू यादव कहानी खत्म। अगर राजद में चल जाएगी तब जीत कर? राजद में स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं क्या पत्रकार महोदय? हिना साहब बोली हैं, वो अपने जबान के अटल के हैं वो परिवार। जहाँ से एक बार बोल दी, रुके ना, एक बार जहाँ से बोल दी कि हम छोड़ दिए उस दल को, तो कभी उस दल में नहीं जाएंगे। और ये भी बोल दी हैं कि सिवान की जनता जिस ओर है ना उस ओर। अवध बिहारी चौधरी का क्या होगा? देखिए चाचा हो गए एक्सपायर। देयर इज फेयर। देखिए स्टार्ट किए हुए नहीं मोच। देखिए एक बात बताइए, आग और एक बात एक कहावत है कि क्या नाम है कि रसरी जड़ते जाए ऐठल छोड़े ना। तो भाई वही बतिया है। अगर चाचा अगर करेंगे हम जोड़ेंगे तो बुढ़ापा में क्यों दीवा वाला भगभकाला। कि मोदी जी आए हैं और कटाक्ष नहीं किए, लेकिन इस बार कटाक्ष नहीं किए हैं। मरहूम साबुद्दीन साहब का नाम नहीं लिए हैं। वो भी इशारों में बता दिए हैं कि आप लोग है ना साहब को जिताइए, यहाँ पे हम समर्थन है के लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान समाप्त हो गया और अभी हम इस वक्त सिवान में हैं। आपको बता दें सिवान में यानी सफीउद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब मैदान में। वही आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और वही राजद के उम्मीदवार जी हाँ अवध बिहारी चौधरी। इस बार कैसा मुकाबला होने वाला है? जिस प्रकार बताया जा रहा है कि हिना साहब को हिना साहब और सफीउद्दीन साहब को गढ़ माना जाता है। सिवान का मतलब सफीउद्दीन साहब कहा जाता है। आपको बता दें कि कैसा इस बार मुकाबला होने वाला है, सिवान की जनता ही बताएंगे कि क्या लगता है इस बार हिना साहब क्या लगता है कि एक तरफा जीतेंगे कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दे हम बात करेंगे। क्या लगता है भैया यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग सिवान जो जिला है ना हम लोग का ना हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है। यहाँ पे सब जाति के लोग एक भाईचारे की तरह रहा जाता है इस सिवान जिले में। और यहाँ के हम लोग हैं निवासी। हम लोग देख रहे हैं क्या माहौल है। एक तरफा हम लोग का चल रहा है। मैडम जीतेंगी यहाँ से सिवान जिले से। जी है ना मैडम। लालू यादव को क्या होगा? उनकी पार्टी लालू यादव आप देख सकते हैं ना कि राजद के लिए किसने उनको खड़ा किया? राजद को किसने खड़ा किया? डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो नहीं हुए। राजद का कोई भी पार्टी उनका नहीं हुआ। मरने के बाद कोई नहीं दिया। सब लोग मरने के बाद श्रद्धांजलि लोग दे रहा है। किसी ने साहबुद्दीन साहब को दिया? किसी भी राजद के कार्यकर्ता या राजद के पार्टी के मेंबर किसी ने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह है? क्या वो मेंबर नहीं थे? वो एमपी नहीं रहे यहाँ पे सिवान के लिए? विकास नहीं किए हैं? आखिर वजह क्या है जो नहीं दिया गया? इसलिए मैडम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय ही जीते। क्या कहेंगे? सिर्फ मुस्लिम समाज हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि हिंदू भी कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सब हम क्या बोले, यहाँ पे सिवान एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग एक साथ। आप हिंदू हैं? नहीं हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ मैडम को देना है। इस बार मैडम को विकास करना है। मैडम इस बार जीतेंगी और विकास पे ही सिर्फ बात हुआ है और कोई चीज पे नहीं। सिर्फ विकास का मुद्दा ही होगा सिवान से और कुछ नहीं। जितना विकास रुका हुआ है इस बार मैडम को आने के बाद कोई विकास रुकेगा नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं ओम प्रकाश यहाँ के रहे, कोई डेवलप हुआ सिवान का? नहीं हुआ। कविता जी आई, कुछ हुआ? नहीं हुआ। कविता जी को 5 साल में तो एक बार देखा गया सिवान में। मैडम से पूछिए, आज के हर एक बच्चा को पता है कि हैना मैडम कौन है। हर एक बच्चा को पूछ लीजिए, किसी से भी कविता सिंह कौन है मालूम नहीं है। तेजस्वी लहर नहीं देखा जाएगा? अरे तेजस्वी लहर सिर्फ जहाँ है वहाँ है, यहाँ खत्म। सिवान के लिए सिवान में नहीं है। सिवान के लिए खत्म। मोदी लहर सुनिए मोदी लहर है जहाँ पे है। यहाँ पे मोदी का भी कैंडिडेट उठा हुआ है लोग। उनको कौन है, क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी। उनको कोई जानता है?
नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। हम अब तो पहली बार तो देख रहे हैं उनको, विजय लक्ष्मी को, जिनको आज तक बोलने नहीं आया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोला जाता है, और उस चीज में उठी हुई है, उनको मालूम ही नहीं। कोई भटकाए लेकिन नहीं भटकना है। भटकना नहीं है, हाँ। चुपचाप टेम्पू छाप। चुपचाप। बीजेपी कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं है। हाँ, नहीं, बीजेपी कैंडिडेट खड़ा नहीं है। हाँ। जदयू अपना कैंडिडेट खड़ा है, ये गठबंधन है। हाँ, ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये नहीं, हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार रहेगा, हाँ। और बिहार में ही मोदी सरकार रहेगा, और हर जगह मैंने समझ लिया कि इंडिया के हर कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी नजर आएंगे, नरेंद्र मोदी जी नजर आएंगे। तो यही कहा गया कि सीवान से है ना साहब, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, हम पूरी मुसलमान, टोटल मुसलमान, यहाँ का बातें नहीं है कि मुस्लिम कौन है। हम मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान की औलाद हैं। हमको अपनी कर्मों से जाना जाएगा, बिरादरी से नहीं। हमको आपको सरकार से मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने एक एमपी से क्या चाहिए। अभी आप पटना से आए हैं ना, पटना से आए किस तरह आए हैं, आपका सुविधा क्या था? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं। आपको मालूम होगा ट्रेन एगो है कि दूगो है, होगा ना। तो ये बताइए, सिवान से जाने के लिए ट्रेन, पटना के लिए 2 ही ट्रेन है, 2 है, 2 घर है। मगर सिवान से खुल नहीं रही है ना, सिवान से चालू नहीं ना है। तो उसी तरह सिवान से चालू करने के लिए विकास, इसको कहा जाता है रोजगार विकास। सिवान से कि जो 3 ट्रेन खुलेगी आपको, एक काशी के लिए, जो विश्वनाथ, जो महादेव का नगरी माना जाता है बनारस, जहाँ जल ढारा जाता है, वहाँ के लिए ट्रेन खुलेगी। एक दिल्ली के लिए खुलेगी, मुंबई के लिए खुलेगी, जो सिवान वासियों के सुविधा के लिए। इसको कहा जाता है विकास। संसद भवन में जाके ये बात को रखेंगी जीतने के बाद। अवध बिहारी चौधरी का क्या होगा? देखिए, चाचा हो गए एक्सपायर, देयर इज फेयर। देखिए आज स्टार्ट किए हुए हैं। नहीं मोच, देखिए एक बात बताइए, आग और एक बात, एक कहावत है कि क्या नाम है, रसरी जड़ते जाए ऐठल छोड़े ना। तो भाई वही बतिया है। अगर चाचा अगर करेंगे, हम जड़ेंगे, तो बुढ़ापा में क्यों दीवा वाला भगभकाला, वही भगभका तो भगभगेला। लालू यादव देख के नहीं दीजिएगा वोट का। लालू यादव तो ही खा गए, खाएं तभी ना पाए। 3 साल अंदरवा में कहे पाए, अभी और पाएंगे, इसीलिए अब खाए नहीं। पब्लिक हो गया जागरूक, वो जान गया क्या कि हाँ आई है लमटेन कहानी नहीं देखा जाएगा। नहीं, यहाँ पे लमटेन को नहीं निर्दलीय देखा जाएगा। नहीं, कैंडिडेट नहीं, यहाँ पे निर्दलीय देखा गया है। ये पब्लिक का देन है, और निर्दलीय अच्छी तरह जानते हैं। प्यार है इतना हिना साहब, है ना, साहब से विकास की बात बोलती, विकास कर रही है, विकास पुरुष की बीवी है। अगर देखिए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो सिवान में पाए हुए हैं। सिवान में आप किसी भी प्रत्याशी के बताइए, सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई भी प्रत्याशी के गिन के दिखाइए कि कौन चीज बनाया गया है। हिना साहब करे सब रंग मेरे, तो कौन कौन रंग उनके? सारा रंग है, सब है, सब रंग। भगवा भी। जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग मुसलमान होकर दिल से कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। सिवान में कौन जिंदाबाद? वो है ना साहब। हाँ, चलिए आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे थे ना हाँ। कि हम मुस्लिम हैं, ये मेरे भाई हिंदू हैं, हिंदू हैं। भाईचारा है, बताइए। और ये बिजनेसमैन हिंद है। क्या नाम का? मेरा नाम मुकेश कुमार मिश्रा पड़ेगा। मिश्रा जी, मिश्रा जी हिना साहब को, जी हिना साहब को। मोदी जी को नहीं देखिएगा? मोदी जी को देखना है, क्यों नहीं देख रहा है? देखना। जरूर देखना है। सिवान में किनको देखना है? सिवान में हिना साहब को देखना है। मिश्रा जी बता रहे हैं, जी आप मिश्रा जी बता रहे हैं। काहे मिश्रा जी? का है क्योंकि वो हमारे जो विकास पुरुष जो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हाँ। उनकी जो बीवी है, उनको संकल्प लेके चलिए कि ना, जो हमारे पति जो संकल्प लिए थे, उनका हम पूरा करने के लिए ही उतारी गई है उसको। क्या होगा लालू यादव को, फिर क्या होगा? लालू यादव क्या करेंगे? अब लालू यादव जो 15-20 वर्ष पहले किए थे ना, अब क्या करेंगे दोबारा करके वो? जो अब करना है सिवान के लिए, हमारे हिना साहब भी करेगी। सिवान का मतलब पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? सिवान का मतलब हमारे शान सिवान बोला जाता है, शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। सिवान का मतलब शान सिवान, शान शहाबुद्दीन सिवान। चलिए आइए, आप मुरेठा बांधे हुए, क्या लाज बचाइएगा मुरेठा के? किसने बैठे बांधे हुए मुरेठा? देखिए, सिवान मतलब शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मतलब सिवान। हाँ। हाँ, ये शहाबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है सिवान। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम शहादत हुसैन। शहादत हुसैन जी। क्या लगता है शहादत लंटेन को नहीं देखिएगा? नहीं, मैं ऑटो रिक्शा को देखना चाहता हूँ। ऑटो रिक्शा को? जी। काहे ऑटो रिक्शा को देख रहे हैं? आज क्या है इसलिए कि पेट्रोल मिल रहा है, हाँ।
डीजल मिल रहा है मगर किरासन तेल नहीं मिल रहा। राशन तो नहीं नहीं मिल रहा है। लमटेन बूथ गया, किरासन तेल बंद, लमटेन बंद, घाटी बंद, इसलिए अब टेम्पू है, टेम्पू में सवारी पर जाना पड़ रहा है। अब हर गरीब आदमी दल के आदमी के पास पैसा है नहीं कि 4 व्हीलर लेकर चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग सीधा टेम्पू वाले हैं। टोटो टेम्पू। लालू यादव आएंगे तो बदल दीजिए। अरे भाई लालू यादव तो ऐसे भी टेंशन में है कि सारा किरासन तेल मिल ना रहा है बिहार में। अगर सिवान में आएंगे तो अरे तो किरासन तेलवा पे लाइएगा तब ना लालू जी। सुनिए, बिहार के मुसलमान बदलने वाला नहीं है। बिहार के मुसलमान लालू यादव को ताज पहनाया था, ताज। बिहार के मुसलमान लालू यादव को ताज पहनाया था। लालू यादव कहानी खत्म, तेजस्वी यादव कहानी खत्म। देखिए एक बात बता रहे हैं, आज तक हैना साहब के प्रोग्राम लोकसभा में तेजस्वी यादव 1 बार आ रहे थे, अभी 5 बार 6 बार 7 बार, अब 500-600 लोग बिटोर रहा है। कहानी खत्म है, लैट्रिन बुझ गया है। पूरा बिहार में 2025 में फुल बहुमत में बीजेपी बनाएगी सरकार, हम बता रहे हैं। अब यहाँ घोटालाबाजों को और अपराधी को वोट देने वाला लोग जनता नहीं है। यहाँ अब विकास के मुद्दे पे बात होगी। मरहूम साबुद्दीन साहब ने विकास किया था, उसको नजर रख के हैना साहब को लोग वोट करेंगे, क्योंकि निर्दलीय है, उनके साथ सभी समुदाय और सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं। और ऐसा उनको मिला है चुनाव चिन्ह कि उस टेम्पू में सभी धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं और इज्जत आबरू से बैठते हैं। और इस बार सभी जितने भी यहाँ सिवान वासी हैं सब चाह रहे हैं कि टेम्पू जाए दिल्ली संसद भवन में। दिल्ली जाएगी टेम्पू, सब जा रही है दिल्ली टेम्पू। अगर राजद में चल जाएगी तो जीत के राजद में ये स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं क्या पत्रकार महोदय? हिना साहब बोली हैं, वो अपने जबान के अटल के हैं वो परिवार। जहाँ से एक बार बोल दी, रुके ना, एक बार जहाँ से बोल दी कि हम छोड़ दिए उस दल को तो कभी उस दल में नहीं जाएंगी। और ये भी बोल दी है कि सिवान की जनता जिस ओर है ना उस ओर। सिवान की जनता क्या सोच रही है? सिवान की जनता सोच रही है हैना साहब को जिताने के लिए। और यहाँ हेल्थ के डिपार्टमेंट में और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बदलाव चाह रही है। विकास हुआ नहीं है, विकास होगा। इस बार विकास के मुद्दे पे बात होगी। यहाँ पे हैना साहब, एक और आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हैना साहब विकास के लिए है। तो आप एक बात बताएं, अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पटना आने के बाद गोरिया कोठी में आए, इशारे में योगी जी भी आ रहे हैं। अरे भाई वो इशारा है। अरे भाई हमको एक बात बता रहे हैं, ये इशारा चीज है। आ रहे हैं किस लिए? मोहब्बत इश्क फैलाने के लिए। योगी जी आ रहे हैं। हाँ सबको आ रहा है, मोहब्बत इश्क फैलाने के लिए जाएंगे ही ना। अरे भाई सभा में जाएंगे, वो इशारे हैं, लोग की मोहब्बत है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, आए किस लिए आए? उन्होंने इशारा दे दिया लोगों को कि सिवान वासियों टेम्पू में आ जाओ मेरे पास। हाँ सिवान वासियों टेम्पू में आ जाओ मेरे पास। योगी जी भी वही कह रहे हैं। तो अब तो अब तो पूरी मुसलमान हर बिरादरी के दल मूड बन चुकी है। एक ही बार बीजेपी साथ, बस एक ही बार बीजेपी साथ। आज तक सुने हैं कि मोदी जी आए हैं और कटाक्ष नहीं किए, लेकिन इस बार कटाक्ष नहीं किए हैं। मरहूम साबुद्दीन साहब का नाम नहीं लिए हैं, वो भी इशारों में बता दिए हैं कि आप लोग हैना साहब को जिताइए, यहाँ पे हम समर्थन है। विजय लक्ष्मी जी देखिएगा, भाई एमपी बोलने नहीं आता। जदयू का कैंडिडेट में उनको उठाया गया इसलिए कि भाई कोई मुद्दा नहीं था उठाने के लिए। कोई तो चाहिए टिकट फालतू में जाए, टिकट फालतू में जाए कहीं तो कोई न कोई को देना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री आते हैं और उनको नाम लेने नहीं आता है और साइड से बताया जा रहा है कि आप ये नाम है बताइए। गलती से आधार कार्ड बनवाने गए लोग तो कहीं नाम बताए लोग कम और लीजिए कम और तो घबरा जाएगा। तैयार हैं आप लोग? हाँ हम लोग साथ हैं। तैयार हैं? किस लिए तैयार हैं? हम टेम्पू छाप जिंदाबाद। हाँ उसामा साहब जिंदाबाद, हैना साहब, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार जिंदाबाद। केंद्र सरकार जिंदाबाद। लेकिन चलिए अभी जो सिवान में मुद्दा उठ रहा है जी, कोई भी कैंडिडेट है, अभी ना यूनिवर्सिटी की बात की गई है ना विकास की बात की गई है। सिर्फ धर्म की बातों में ये लोग अड़गा रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म एक हो गए हैं। चलिए हमारे रंग सब हैं। हाँ टेम्पू छाप एक है। चलिए तो हमारे साथ सिवान के जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि सिवान का मतलब हिना साहब, सिवान का मतलब साबुद्दीन साहब। यहाँ पे तेजस्वी लहर नहीं देखा जाएगा, लालू यादव नहीं देखा जाएगा, मोदी जी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ यहाँ से टेम्पू को देखा जाएगा, हिना साहब को देखा जाएगा। चलिए फिलहाल आपका क्या राय है? अपना रकम भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।